हाँ बच्चों, तो ये है, तो चला गया। यहाँ पर ये है भाई, तो अब ये वाला हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। देखिए 40 + 22 कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1240, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 62, है ना, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक ना। 12400 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। और बाकी अब कर लोगे आप लोग, डिवाइड कर देते हैं हम। 12400 डिवाइडेड बाई 62, 200 आया है आंसर, ठीक ना, ये चीज है। तो आप लोगों का क्लियर होगा। और बताइए बच्चों, कंप्रिहेंशन 3 में कुछ डाउट और? कंप्रिहेंशन 3 बोलिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हम सब लोगों से पूछ रहे हैं। नहीं सर। ठीक है बच्चों, तो ये है, मिटाते रहे हम तो भाई, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो कंप्रिहेंशन 4 दोनों तो यही, क्वेश्चन। तो ये हाँ वाला सर। कर, हाँ सर, कर मेरा भी डाउट है। हाँ सर। हाँ सर। ना ना, डरना नहीं था इसमें। ये क्या बोलता हूँ ना, कि देखिए आराम से हो जाएगा ये। आप लोग भी कहोगे कि नहीं आप लोगों को आता था। और देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को, है ना, हाँ ये चीज सर। मैंने बताया था। तो वेव फंक्शन होता है साई, दैट इज रेडियल एंड एंगुलर, मतलब कि हो एम्पलीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 1s ऑर्बिटल इज, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी याद है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहां से आता था, साई स्क्वायर से, है कि नहीं, यही तो हाँ बताया सर। था हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखिए बच्चों, साई अगर हम लोग को लिखना होगा फॉर 1s, तो वी रिक्वायर, हम लोग को दो चीजें चाहिए। देखिए यहां पर हम लोग आ गए, देखिए 1s के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है, तो ये हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा z बाई a0 टू द पावर 3/2,
ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, है ना, ये चीज है। अच्छा, इसका एंगुलर प्रोबेबिलिटी कितना है भाई? 1/4 पाई, है ना, 1/4 पाई टू द पावर 1/2, ये ऐसे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दी गई होगी कहीं ना कहीं, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। ये देखिए सिग्मा जो होता है, ये सिग्मा को भी हमारे ख्याल से शायद आंसर में पुट किया जाता है 2ZR डिवाइडेड बाई NA0, ऐसे। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दिया हम। अब देखिए साई का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, ठीक ना, साई स्क्वायर 1s। अब देखिए हम लोग इसी को स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द पावर 4 आ जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर लिख दिए। अच्छा, Z/A0 का क्यूब आ जाएगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा, और मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई, है ना, स्क्वायर करने के बाद में ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, है ना। तो यहाँ पर साई स्क्वायर 1s की वैल्यू जो आ जाएगी, इट विल बी 1/4 1/पाई Z/A0 टू द पावर 3 e टू द पावर, अच्छा सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 2ZR डिवाइडेड बाई NA0, ऐसे। तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ गए। ये आंसर थोड़ा सा मिलाते हैं भाई, ऊपर ले जाते हैं आंसर को। ये देखिए बच्चों, तो कोई मैच कर रहा है? मैच करेगा, बी वाला मैच कर रहा है क्या? बी वाला मैच कर रहा है, हाँ, देख लीजिए बच्चों, यही है, समझ गए। तो ये चीज है, देखने में बच्चों ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, ये चीज है। किसी को डाउट है तो पूछिए भाई। एन डिफिकल्ट है क्या ये? एन बताइए। सर नहीं डिफिकल्ट तो नहीं है, पर वो पहले क्वेश्चन पढ़ के बहुत मतलब थोड़ा समझ वही नहीं आ बात रहा था होती है। पहले से। हाँ सर, मतलब करेंगे क्या वही समझ नहीं आ रहा था। हाँ सर। होता है, हो जाएगा ये, है ना, ये है। पहले हम भी जब पढ़ते थे ना, तो समझ में ही नहीं आता था कि ये है क्या चीज की नहीं है, मतलब बड़ा और टाइप में लगता था। होता आसान है ये, ठीक ना। तो मिटा दे बच्चों इसको। हाँ सर। हाँ सर। मिटा दे इसको हम। हाँ सर। अब हाँ, इसमें इसमें बताइए बच्चों, कंप्रेहेंशन 4 में और कुछ डाउट? सर 11 भी दिखा देंगे तो। हाँ सर 11। 11 वाला देख लेते हैं भाई। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है 11 वाले में कि एंगुलर वेव फंक्शन, देख रहे हो दोनों ही क्वेश्चन लगभग एंगुलर वेव फंक्शन को मिला करके ही है। अब बोला गया एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल डज नॉट डिस्टर्ब बाय वेरिंग द एजिमुथल एंगल ओनली। अच्छा, एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल इज नॉट डिस्टर्ब बाय वेरिंग द एजिमुथल एंगल। तो बच्चों ये एस वाला ही होगा। एजिमुथल का मतलब डायरेक्शन आप समझिए, ठीक ना। सर आपका वॉइस थोड़ा कट के बीच में थोड़ा बोल देंगे फिर से। हाँ हाँ सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ऑफ विच ऑर्बिटल विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय वेरिंग एजिमुथल एंगल, यानी एंगल चेंज करने से किस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है।
तो भाई जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसमें एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज नहीं करेगी, और जिसमें डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं करेगी। तो देखिए 1s और 2s में कोई डायरेक्शन नहीं होता, एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ठीक ना, ये 11 वाला आंसर, 11 का ए वाला आंसर करेक्ट होगा। 1s एंड 2s इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो एंगुलर वेव फंक्शन विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग एजिमुथल एंगल ओनली, ठीक ना। हाँ, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रेडियल वैल्यू को चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, बट अगर एजिमुथल एंगल को चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। ये चीज है बच्चों, मिटा दे रहे हैं इसको हम। और ठीक है, यहाँ तो हो गया। कंप्रिहेंशन 5 बताइए बच्चों। नहीं सर, डाउट नहीं है। नहीं सर। कंप्रिहेंशन 5 डाउट नहीं है, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 3 कर लियो आप लोग? नहीं नेक्स्ट सर। क्लास के आगे हो जाएगा, वही सिर्फ बाकी है। हाँ सर, वही बाकी है। हाँ सर। अच्छा बच्चों, तो ये तो बहुत थोड़ा सा ही है। अच्छा, आईआईटी में प्रॉब्लम आया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से? हाँ, अच्छा रुक जाइए बच्चों, इसको ना एक दिन थोड़ा सा अच्छे से ढंग से सब बना करके आप लोगों को पढ़ा देते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी, ठीक ना। ये देख रहे हो, एक तो आया है, ये वाला आया हुआ है, देख रहे हो 12 में आया है, 13 में 15 आया में है, भी आया है वो 14 में। 15। किसमें 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 बोल रहे हो? नंबर 15। ओ नहीं सर, वो तो उससे नहीं, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आते हैं, ऐसा करेंगे ना कि फिजिक्स के भरोसे नहीं बैठते, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे बैठे हो। एक तो है ना मूवी, मांझी, क्या नाम था, दशरथ मांझी वाली एक मूवी है ना, नहीं देखे हो आप लोग? जानते हो, एक बिहार के एक आदमी है, क्या नाम था उनका, नाम था दशरथ मांझी, ठीक ना। तो जैसे वो लोग ये हो एक क्या बोलते हैं उसमें, ऐसे ही वो लोग एक बंजर जमीन पर रहते थे, ठीक ना। जैसे नहीं होता है गांव से हट के, जैसे एक थोड़ी सिटी होती है, एक तो गांव होता है, गांव में कुछ ग्रुप्स रहते हैं, मतलब काफी सारे घर होते हैं, और एक तो होता है मतलब कि कुछ लोग कहीं पर जा करके सुनसान जगह में बस जाते हैं, ठीक ना। तो वहां पर आसपास में कोई भी कनेक्टिविटी वगैरह नहीं होती, एकदम बैकवर्ड अगर बोल सकते हो तो गांव। तो यहाँ पर एक दशरथ मांझी करके थे, ठीक ना। तो हुआ क्या कि उनके बीवी की तबीयत खराब हो गई, तो उनकी बीवी की जब तबीयत खराब हो गई तो उनको क्या करना था, उनकी बीवी को ले जा करके मतलब कि वो ले जाना था हॉस्पिटल, ठीक ना। अब हॉस्पिटल वो क्या बोलता हूँ कि वो ले जाने के लिए बीच में एक माउंटेन था काफी बड़ा, ठीक ना, इस तरीके से ये माउंटेन था। अब इसको बेचार मतलब कि इनको पहुंचाने से पहले ही माउंटेन को पार करने में काफी टाइम लगा, घूम करके जाना था, और इसकी वजह से इनकी बीबी की डेथ हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि इस माउंटेन को ही तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक ना। तोड़ते 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 फाइनली एक बार उसमें क्या बोलता हूँ, उसमें रास्ता बना दिया उन्होंने। तो वहां पर बिहार में जाओगे ना, तो एक जगह पर नाम है दशरथ मांझी रोड, ठीक ना। हाँ सर, तो ये वाला सुने हैं, नाम भूल गया था। हाँ, ये रियल स्टोरी है बच्चों, ऐसा नहीं कि। हाँ सर, हाँ सर। इस पर मूवी भी है एक, ये क्या नाम है एक्टर का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसका मूवी। तो उसी में लिखा गया, मतलब उसी में एक डायलॉग था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो ये चीज है। तो वही कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिजिक्स वाले सर, वैसे मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन मैं भी पढ़ा दूंगा इसको। तो ये है भाई, ये है, मिटा दे रहे हैं इसको। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। केमिकल बॉन्डिंग संडे को बस थोड़ा सा डिस्कशन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस दिन 10 बजे से लेकर के
12:30 तक, 12:30 क्या 1 बजे तक हम लोग कर लेंगे, और थोड़ा मोड़ा जो टाइम बचेगा उसमें क्या बोलता हूँ डिस्कशन कर लेंगे। इसमें ज्यादा डाउट नहीं आएगा आप लोगों को, इतना तो मैं जानता हूँ। अच्छा, सारा क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक ना, चाहे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का रहेगा चाहे नहीं रहेगा, उसको करिएगा आप, ठीक ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर आईआईटी है तो देख रहे हो, जे मेन तो पूरा छाप दिया यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो मिटा रहे हैं इसको, मैं हटा रहा हूँ और आप लोग नोट्स निकाल लीजिए। अच्छा, लास्ट में हमको लगता है कि वेस्पर थ्योरी में एंगल वगैरह के बारे में सारी चीजें हम बता दिए थे। अब वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा डायग्राम देखना था, ठीक ना, कि डायग्राम किस तरीके से होगा, क्या होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, डायग्राम वेस्पर पर में आपने सिर्फ 4 ही लिखा है कि ना, 4 पॉइंट ही लिखा है कि ना? हाँ सर। सारी पॉइंट था, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। हाँ सर, उसके बाद थोड़ा मतलब वो ज्योमेट्री के बारे में बोले थे कि वो मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किसका स्ट्रांग होता है, ज्यादा रिपल्शन, ऐसा। हाँ हाँ, एंगल वाला बता दिए थे ना, θ1 ग्रेटर देन θ2 θ3। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बस उसके बाद में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। वेस्पर थ्योरी में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है ना, तो ध्यान से देखिएगा भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले एक चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को शेप वगैरह निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में CH4 है, ठीक ना, अब CH4 जो होता है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल does not depend on surrounding atom, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, मैं ये बता रहा हूँ, देखिए सेंट्रल एटम C है, तो मैं सेंट्रल एटम को A लिख दूंगा, और सराउंडिंग एटम जो होगा इसको मैं लिख दूंगा B। तो AB4 टाइप का है ये मॉलिक्यूल। अच्छा, मैंने बोला कि CH2Cl2 अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये किस टाइप का है, तो ये भी बच्चों AB4 टाइप का ही है, क्योंकि सराउंडिंग में जो Cl2 लिखा गया है, मैंने बताया कि शेप डज नॉट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग एटम। तो जो Cl2 है और H2 है, दोनों को सेम कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक ना, दोनों को सेम कंसिडर करेंगे, और सेम कंसिडर करके हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा, वो एक और बार थोड़ा बोल देंगे, ये वाला क्या बोले? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सराउंडिंग एटम पर डिपेंड नहीं करता है ये शेप जो होता है। तो यहाँ पर देखिए CH2Cl2 है, तो H2 और Cl2 दोनों ही सेम हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तभी तो इसका मतलब होगा कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये AB4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको CHCl3, हाँ बोलिए। मतलब कौन सा एटम को सेम कंसीडर करना है, वो मतलब कैसे पता चलेगा? बाहरी सराउंडिंग जो है ना, जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल एटम हो गया C, अच्छा अच्छा, सेंटर एटम क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ध्यान है ठीक दीजिएगा, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग बाकी जो सारी चीजें हैं ना, उसको हम लोग सराउंडिंग मानेंगे, ये है। और जैसे CHCl3 है, तो इसको मैं लिखूंगा AB4, ये भी AB4 टाइप का है, ठीक ना। जैसे हमारे पास में CO2 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AB2 टाइप का। हमारे पास में NH4 प्लस है, NH4 प्लस में नाइट्रोजन प्लस होता है, और 4 ठो सराउंडिंग में हाइड्रोजन होते हैं, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे AB4 टाइप। जैसे हमारे पास में CH3 प्लस है, तो यहाँ पर कार्बन प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AB3 टाइप का। अगर हम लोगों के पास में CH3 माइनस है, CH3 माइनस नहीं, पहले NH3 डिस्कस करते हैं, NH3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AB3, L लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना, ये AB3L होगा, है ना, ये चीज है। अब सर, जैसे इस हमारे वाले पास के लिए एल क्यों आया? L लोन पेयर की वजह से,
अच्छा ठीक है। हाँ, ये CH3 माइनस है, तो देखिए CH3 माइनस अगर है तो यहाँ पर CH3 माइनस मतलब जस्ट लाइक नाइट्रोजन, तो ये भी आ जाएगा AB3L। अगर H2O लिखना है तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, 2 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा AB2L2। ये चीज है। अब मान लीजिए अगर आपको H3O प्लस लिखना है, एक लोन पेयर, यहां से क्या हो जाएगा AB3L, है ना, ये चीज है। और क्या होगा भाई, NH2 माइनस है, अब नाइट्रोजन माइनस 2 लोन पेयर होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग AB2L2, ठीक ना। जैसे मेरे को आ रहा है वैसे ही आपको भी आना चाहिए, लोन पेयर वगैरह जो है, ठीक ना, डायरेक्ट देखे तुरंत आपका आंसर। जैसे PCl4 प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB4, नो लोन पेयर। PCl6 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा AB6, नो लोन पेयर, ठीक ना, ये है बच्चों। तो इसको लिख लीजिएगा, आपको टाइप लिखना आना चाहिए, बाकी तो सब काम आराम से कर लोगे, बस ये सीख लीजिए आप लोग। जल्दी से लिखिए बच्चों, कुछ डाउट है तो बताइए। गाना गा रहे हो क्या अनविक? नहीं सर। हमको तो लगा है गाना गा रहे हो। नहीं तो सर, हमारा माइक तो ऑफ था। ओ, आयुष गाना गा रहे हैं, क्यों आयुष? नहीं सर, मेरा भी तो माइक ऑफ था। आकाश को तो गाना गाने आता है, क्यों आकाश? आकाश नहीं सर, आपको आता है ना, आप बोल रहे थे। नहीं सर, मुझे गाना का जी भी नहीं आता सर। ठीक है बच्चों, तो लिख लिए होंगे आप लोग ये चीज, मिटा दे भाई इसको, मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में AB2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, पहले बात AB टाइप का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब AB टाइप में देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ये A हो गया, यहाँ पर B हो गया। अच्छा, A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये लीनियर नहीं है, ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये लिख लीजिए बच्चों इसको, एक एक तो बताएंगे हम लोगों को, लिखते चलिएगा आप लोग। ये AB, ये पहला, ठीक ना, ये हो गया होगा आप लोगों का। दूसरा बच्चों देखिए सर एक बार और AB2, बता देंगे, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। इसमें इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे AB है ना, तो A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ये लीनियर नहीं होगा, ठीक ना। लीनियर इसको नहीं बोलेंगे, लीनियर होने के लिए मिनिमम 3 होना चाहिए भाई। कोई लाइन अगर बनेगी तो मिनिमम 3 होना चाहिए ना, 3 चीजें होंगी तभी जाकर के लाइन बनेगी। तो यहाँ अच्छा, तो 2 समझ ही गए चीज है, सर। इसको स्टिक बोलते हैं, AB2। अब AB2 का जो स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर B हो गया। अच्छा, बीच में बच्चों डबल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो अब ये AB2 है, और ये देखिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक ना, ये है लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। सर यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है सिंगल बॉन्ड की जगह? हाँ हाँ, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, किसी एक जगह पर। ये देखिए
ये भी लीनियर ही होगा, ठीक ना। तो आप ऐसे ना लिख करके, क्योंकि देखो मैंने लिखवाया था ना कि जो शेप होता है इज नॉट इफेक्टेड बाय पाई बॉन्ड, लिखवाया हूं मैं कल लास्ट हाँ क्लास में। सर, हाँ सर। तो पाई बॉन्ड से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये चीज है। अच्छा, तीसरा मैं लिख रहा हूं AB3। अच्छा, यहां पर एंगल सबको मालूम है 180 डिग्री, है ना, ये चीज है 180 डिग्री। AB3 समझ गए, यहाँ पर AB3। अब देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर ये B है, और यहाँ पर ये B है, AB3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पढ़े होंगे आप लोग बोर्ड में, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पर एंगल 120 डिग्री, है ना, ये चीज है। जल्दी से बच्चों लिखिए, तीनों लिख लें आप लोग बच्चों, जल्दी से कीजिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं हम। अब देखिए AB4, फोर्थ वाला लिख रहे हैं AB4। AB4 वाले के बच्चों कैसा शेप होता है बताइए, AB4। AB4 वाला टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी, ये है टेट्राहेड्रल, है ना। तो यहाँ पर एंगल जो होता है भाई सबको मालूम होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट, ठीक ना, ये चीज है, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक ना। अच्छा बच्चों, एक चीज जरूर है कि अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड अगर हो जाता, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, बट शेप वही रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ठीक ना। तो बताएंगे आप लोगों को बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में, ये लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे भाई इसको, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब 5 नंबर लिख लीजिएगा बच्चों, AB5, है ना, AB5 है। अब देखिए AB5 बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, हम ड्रॉ करते हैं A, यहाँ पर देखिए B, यहाँ पर ये B, और यहाँ पर ये B, 3 ठो B हो गए, यहाँ पर ये ऊपर और नीचे। इसको मैं अलग कलर के पेन से बना रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से है, यहाँ पर ये B और यहाँ पर ये B। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पूरा एकदम बड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाया हूँ, इसका नाम होता है, आप लोग बताइए। ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। वाह भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा बच्चों, खास बात यहाँ पर ये होती है कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो बॉन्ड होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, बोली भाई, पीडी हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। अच्छा, इसके अतिरिक्त बच्चों ये है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है, ठीक ना। और ये देखिए ऊपर वाला जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, ये देखिए ये वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक ना, ये 90 पर होता है, समझ गए बच्चों। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड x1 बोल रहा हूं मैं, और इसको मैं x2 बोल रहा हूं, तो x1 और x2 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा बताइए, x1 और x2 में बड़ा कौन होगा, बोलो भाई, x1 x2 में बड़ा कौन सा होगा। देखिए देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो इसको एकदम 3D में विजुअलाइज कीजिए, समझ रहे हो ना। देखिए ये जो 3 ठो हैं, ये देखिए ये तीनों, ठीक ना, ये एक प्लेन में हैं, आप ऐसा समझिए कि दिस इज अ प्लेन, ठीक ना।
अच्छा, ये ऊपर वाला जो है ये इस तरीके से यहां से आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके ये ऊपर से आया हुआ है ऐसे, ठीक ना, और दूसरा नीचे से आया हुआ है। स्ट्रक्चर आप लोगों को शायद क्लियर होगा, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर से लगा हुआ ये बॉन्ड है और एक तो नीचे से जा रहा है, समझ गए? तो ये दोनों चीजें ऐसे हैं, ठीक ना। अच्छा देखिए ऊपर वाला जो x1 है वो एक्सियल है और जो x2 लिखा गया है दैट इज इक्वेटोरियल, ये है। अच्छा अब बच्चों देखिए एक्सियल वाला जो है ना, ये वाला है एक्सियल, मैं लिख देता हूं ये एक्सियल है, एक्सियल बॉन्ड है ना, और ये है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक ना। अगर हम लोग एक्सियल बॉन्ड की बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मिनिमम एंगल कितना है, तो मिनिमम एंगल बच्चों 90 डिग्री है, 90 डिग्री इज मिनिमम एंगल, और 90 डिग्री से कितने रिपल्सन प्रोवाइड कर रहे हैं बी वाले को, मतलब एक्सियल वाले बॉन्ड को 90 डिग्री से कितने रिपेल कर रहे हैं, 3। भाई 3 तो बी ऐसे हैं, देखिए ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 बी ऐसे हैं जो ऊपर वाले एक्सियल वाले बी को 90 डिग्री से रिपेल कर रहे हैं, और 90 डिग्री इज द मिनिमम एंगल जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है। देखिए भाई इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑल 3 इलेक्ट्रॉन आर परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर है तीनों इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इस तरीके से रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे और रिपल्सन की वजह से जो एंगल होगा इट विल बी 90 डिग्री, ऐसे करके, समझ गए। और 3 ऐसे हैं जो रिपेल कर रहे हैं 90 डिग्री से। अच्छा अगर हम लोग एक्सियल वाले इक्वेटोरियल वाले की बात करें तो इक्वेटोरियल वाले के लिए मिनिमम एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री इसके लिए भी है, लेकिन हाँ इसको रिपेल करने वाले 90 डिग्री से 2 ही है, एक तो ऊपर वाला भी है, दूसरा नीचे वाला भी है। भाई ये दोनों तो 120 से हैं, रेड वाले जो हैं, तो यहां पर मिनिमम एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से रिपेल करने वाले कितने हैं, 2 हैं। अब बताइए रिपल्सन ज्यादा कहां पर होगा, एक्सियल वाले पर ज्यादा रिपल्सन होगा, हाँ और सर। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से एक्सियल वाला जो बॉन्ड हो जाएगा ना वो छोटा हो जाएगा। ये देखिए दिस इज मोर रिपल्सन एक्सियल वाले पर, तो इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगी x1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू x2, ठीक ना। और अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा उल्टा, x2 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू x1, है ना। थोड़ा सा बच्चों कॉपी कीजिए तो जल्दी से इसको। हाँ बच्चों लिख लिए आप लोग? हाँ सर। अच्छा इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AB6 को, AB6 ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर AB6 का डायग्राम हम बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर B, एक मिनट, ये है B, यहाँ पर ये है B, यहाँ पर B है, और ये है B, यहाँ पर ऊपर में B है, और नीचे में ये B है, समझ गए ऐसे करके। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों,
मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखिए इसको ऐसे आप समझिए, ये ऐसे हो गया, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है इसका बताइए? स्क्वायर बाय पिरामिडल। हाँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसी का एक नाम और होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा, है ना, ये चीज है। तो यहाँ पर ऐसे है, देखिए बच्चों, ये एक प्लेन होता है, ठीक ना, यहाँ पर ये प्लेन है, और ठीक है, इस प्लेन के ऊपर में एक बॉन्ड है, यहाँ पर नीचे में एक बॉन्ड है। देखिए इस बार मैंने कोई ग्रीन और येलो दूसरा कलर पेन यूज नहीं किया बॉन्ड के लिए। ये देखिए यहाँ पर ना तो कोई एक्सियल होता है ना ही कोई इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस डायग्राम को उल्टा कर दोगे ना, टेढ़ा कर दोगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वाले को 90 डिग्री से मिनिमम एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री से रिपेल करने वाले कितने हैं? 4 हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इस वाले को पकड़ रहे हैं तो यहां पर भी 90 डिग्री से रिपेल करने वाले 4 ही हैं। अरे भाई 1 2, रेड कलर से बनाते हैं, ये देखिए 1 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, 90 डिग्री ही एंगल है। तो 4 ठो इसको भी 90 डिग्री से रिपेल कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी 90 डिग्री से 4 रिपेल कर रहे हैं। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आप जैसे इस स्ट्रक्चर को ना, ये जो प्लेनर वाला है, एक्सेल वाले बॉन्ड को इक्वेटोरियल पे ले जाओगे ना, तो एग्जैक्टली फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग x1 बोलेंगे एंड दिस इज x2, देन बॉन्ड लेंथ विल बी x1 इज इक्वल टू x2, और वही चीज हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी, x1 विल बी इक्वल टू x2। सर इस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का नाम एक और बार रिपीट करेंगे? हाँ, इसका नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। जल्दी से बच्चों ड्रॉ कीजिए, बाई पिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल, ठीक ना, ये चीज है। जल्दी से बच्चों लिखिए, मीटिंग एंड हो जाएगा तो थोड़ा ज्वाइन कीजिएगा। एक ठो और है, सर बोलो यानी। सर लास्ट वाला पेज में एक बार जाएंगे, थोड़ा मेरा मिस हो गया। वाह, ये है भाई, हाँ सर ठीक है सर। इसमें भाई किसी का कुछ छूटा है तो लिख लीजिएगा, थोड़ा ज्वाइन कीजिएगा, 5-7 मिनट और पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, रिज्वाइन कीजिए तो थोड़ा।